Good morning children, class 9. Today we are going to the chapter of literature moments and the name of the chapter is The House is Not a Home. Remember the title, A House is Not a Home, written by Jean Gaudioso. Now what does this title contain? This title है क्या? This story highlights the difference between a house and a home. अगर आप दोनों वर्ड को गौर करें, एक वर्ड है हाउस, एक वर्ड है होम, दोनों का मतलब भी घर होता है, but there is a difference. लिटरल मीनिंग में फर्क है. वो क्या है? ए हाउस इज अ बिल्डिंग वेयर पीपल लिव. उसे हाउस कहते हैं नॉर्मल भाषा में, सामान्य हर घर एक मकान है. लेकिन एक घर बनने के लिए, मकान को घर बनने के लिए इज अ प्लेस वेयर फैमिली लिव टुगेदर. वो स्थान होता है जहां परिवार रहता है. दे शेयर द बॉन्ड ऑफ लव एंड वननेस. और जहां पे लोग साथ रहकर एक परिवार एकजुटता और प्यार का भाव वहां पे एकत्रित मिलकर रहने का बनाते हैं माहौल. नरेटर्स हाउस गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एंड ही गेट्स अ न्यू हाउस. नरेटर का इस कहानी के अनुसार नरेटर जो है इस कहानी के, उनका मकान जल जाता है, उनको नया घर मिलता है. Then he realizes that his home is the one built by love and affection of his family. लेकिन वो हाउस को होम बनने के लिए एक परिवार की जरूरत थी जहां पे अपनापन, प्यार, अफेक्शन, जो परिवार मिलकर एक साथ जीते हैं, रहते हैं, एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देते हैं, वैसा घर बनना सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि एक मटीरियल वाला हाउस. तो एक हाउस को होम बनने के लिए फैमिली, बॉन्ड ऑफ लव, अफेक्शन का होना अत्यंत आवश्यक है. तो आइए लेट अस कंटिन्यू द स्टोरी. और स्टोरी है क्या? द ऑथर सेज दैट हिज फर्स्ट ईयर एट स्कूल वाज नॉट प्लेजेंट. उसका पहला दिन, जो पहला वर्ष हो गया विद्यालय का, बहुत अच्छा नहीं गया. He felt like a freshman. उसको लग रहा था कि एकदम न्यू, फ्रेश, नए माहौल में एक यूनिक, डिफरेंट उसको फील हो रहा था. His school was twice bigger than his old one. और ये स्कूल पहले की तुलना में काफी बड़ा था. इसके पुराने दोस्त जो पहले थे, पहले के विद्यालय के, वो दूसरे स्कूल में चले गए और यह अकेला यहाँ पे फील कर रहा था. क्योंकि हम आप सभी जानते हैं, किसी नए इंस्टीट्यूशन में या नई सोसाइटी में जब आप पहली बार जाते हो, खुद को एकांत अकेला महसूस करते हो. They advised him to take part इन स्कूल एक्टिविटीज. ये वहां जाता है, अपने ओल्ड टीचर्स स्कूल को मिस करता है, और जब उनसे ये मिलता है तो वो लोग इसको एडवाइस देते हैं कि अरे नए स्कूल में हो, जाओ, इन्वॉल्व करो, सबके साथ मिलजुल के रहो, यू विल गेट इनटू अ हैबिट ऑफ लिविंग विद फ्रेंड्स. एक संडे आफ्टरनून द ऑथर वाज सिटिंग एट होम. एक दिन वो घर बैठा होता है ऑथर. ही वाज डूइंग हिज होमवर्क. इट वाज कोल्ड. वो अपना होमवर्क कर रहा था, काफी ठंड का मौसम था. फायर वेंट ऑन इन फायरप्लेस. और जहां पे लौ जल रही थी, होता है कमरे में व्यवस्था कर दी जाती है जहां लकड़ी जलाकर जलावन का व्यवस्था करके लोग आग तापते हैं, हाथ सेकते हैं ठंड के मौसम में. फायरप्लेस में आग जल रही थी. He had his cat nearby. उसकी बिल्ली भी अगल बगल में थी. इसकी माँ लकड़ी की आग को और फैला रही थी स्ट्रोक कर करके. तभी अचानक he notices कि स्मोक निकल रहा है सीलिंग से, और वो धीरे धीरे स्मोक बढ़ता जा रहा है. They came in the front yard. दौड़कर वो बाहर आते हैं, सामने यार्ड में, घर से बाहर निकलते हैं. But the fire had surrounded the place. लेकिन तब तक आग पूरी तरह से चारों तरफ फैल चुकी होती है. It was spreading और बहुत तेजी से फैल रही होती है. His mother ran back into the house. The author ran to the neighbors to call for fire department. इसकी माँ दौड़कर घर में जाती है अपनी जरूरत की चीजें लेने. और यह नरेटर जो कहानी को बता रहा है, ये पड़ोस में जाता है कि फायर डिपार्टमेंट को बुलाया जाए, क्योंकि इनके मकान में आग लग चुकी थी. The author's mother had ran out of the house with important documents. जब इसकी माँ अंदर जाती है तो वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर, इंपॉर्टेंट कागजात लेकर बाहर आती है. She ran back into the house again. फिर वो दौड़ के अंदर जाती है. She wanted to get the pictures and letters of his husband. और वो चाहती थी कि अपने हस्बैंड का पत्र और जो भी फोटोग्राफ्स है वो सब वो कलेक्ट करे, क्योंकि she was a widow. She wanted to get the pictures and letters of the husband. तो लेकर जब देखा माँ को दोबारा जाते हुए, he also ran after her. But the fireman caught him. लेकिन फायरमैन उसको रोक लेता है कि तुम बच्चे हो, तुम नहीं जाओ अंदर. The author told him about his mother was inside. author बताता है कि उसकी माँ अंदर आग में गई हुई है. Fireman seated him wrapped in the blanket in the car. लेकिन फायरमैन उसकी एक नहीं सुनता, उसको कपड़े में लपेट कर कार में बैठा लेता. Soon another fireman brought the author's mother. He put her in the truck with the oxygen mask over her mouth. और तभी कुछ ही देर में एक दूसरा फायरमैन उसकी माँ को घर से बाहर लेकर आता है और उसके मास्क दे देते हैं, क्योंकि सफोकेशन हो गया था धुआं के कारण, वो अंदर फंस गई थी, और उसको ट्रक में बैठा लेते हैं. She was otherwise all right.
और वो ठीक ठाक बची रहती है, सिर्फ सांस लेने में उनको तकलीफ होती है, क्योंकि जब फायर होता है तो धुआं जो निकलता है इट कैन कॉज डेंजरस। शी हैड ओनली इनहेल्ड अ लिटिल मोर स्मोक, और उसका रीजन क्या था सफोकेट कर रही थी, क्योंकि वो स्मोक ज्यादा ले ली थी अंदर। After 5 hours, the fire was finally put out. The house was completely burned down. लेकिन 5 घंटे भटकने के बाद आग को रोका तो जाता है, काबू पाता है, लेकिन तब तक पूरा घर जल चुका होता है। The house was completely burned down. It struck the author that he had not seen his cat. तभी ऑथर को याद आता है मकान तो जल गया, लेकिन उसने अब तक अपनी बिल्ली को, जो एक पेट उसने पाला था, उसको अभी तक नहीं देखा उसने, और वो उसके लिए रो पड़ता है, रोना शुरू कर देता है और बहुत चीखता चिल्लाता है उसके बारे में पूछने के लिए। The fireman did not allow him to go inside the house. लेकिन फायरमैन उसको अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि इसको ये फील होता है कि सही कहीं वो आग में मेरी बिल्ली ना फंसी हो, कहीं जल न रही हो, लेकिन फायरमैन इसको अलाउ नहीं करता। They went to the author's grandparents for the night. और उस रात वो लोग अपने ऑथर के ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के यहाँ लोग चले जाते हैं और वहीं रात व्यतीत करते हैं। अगले दिन सुबह the author went to the school. वो स्कूल जाता है लेकर वापस। He was in his old dress with no shoes. और इस बार जो स्कूल गया तो वही पुराने कपड़े में था, जिसमें जूते उते उसके थे नहीं, क्योंकि इंसिडेंट हम आप जानते हैं कि घर में आग लगी थी। He had no books और होमवर्क कुछ भी इसके पास नहीं होता है, ना होमवर्क ना बुक्स। His backpack was also gone, और इसका जो बैकपैक था, यानी जो भी मटेरियल बैग में पैक करता था, वो भी इसके नहीं थे। He felt sad, बहुत दुखी था। He felt if he would be an outcast all his life, और वो बहुत दुखी होता है, सोचता है कि शायद वो ऐसे ही नकारा, अकेला, सबसे अलग हटके यूं ही जिंदगी भर रह जाएगा। Did not want to grow up, और वो चाहता भी नहीं था कि ऐसे ही वो जिंदगी व्यतीत करे और बड़ा हो जाए, क्योंकि इसको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, इसकी जिंदगी का क्या होगा, ये ऐसे ही गरीब लाचारी में जिएगा क्या, यूं ही इसी तरह के पोशाक में ऐसे बिना किसी चीज के, ये ग्रो अप होना नहीं चाहता था। He wanted to die, but he walked to school. ठीक है, और इसकी ये सारे भाव इसको इस सोच में ला देता है कि ये मर जाए, जीवित ना रहे। The author walked through his house to his school. Everything he had been destroyed. Only the photo album, documents, etc. were not destroyed. जब ये लेखक स्कूल की तरफ जाता है, उसी पुराने घर से होते हुए देखता है कि सब कुछ जल के खाक हो चुकी है, घर के स्थान पर खाली जला हुआ मलबा रह गया है। सिर्फ बचा क्या, तो जो चीजें बची वो थी फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की चीजें कुछ रह गई। His heart ached for his cat, और उसके दिल में अपनी बिल्ली को, क्योंकि एक पेट था, उसके लिए बहुत इसको तकलीफ थी। His mother took him soon from there. इसकी माँ तुरंत वहां से उसको लेकर चली जाती है। He will have to find a new place to live. और चूंकि ऑथर इस बात को लेकर बहुत गमगीन होता है, दुखी होता है, उसकी माँ वहां से कोई दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए सोच लेती है कि इसको लेकर यहाँ से जाया जाए। He would have to buy clothes for school also, और उसके लिए कुछ स्कूल के कपड़े उपड़े भी खरीदने की आवश्यकता पड़ती। So the rubble was being cleared off from the place. और लेकिन फिर कुछ ही दिन में जल्द से जल्द उस जगह का पूरा मलबा अवशेष जो जला हुआ रहता है, वो सब घर का मकान का हटाया जाता है। The author would go over there. He kept thinking of the cat. और जब वो सब हटा दिया जाता है, तो ऑथर अपनी उस जगह पर जहां मकान उसका कभी हुआ करता, तो जिसके खाक हो गया, वो वहां जाता है। और लेकिन उस दौरान भी वो सिर्फ अपनी बिल्ली के बारे में सोचता है। वो बार बार ये सोचता है कि हाउ द कैट वुड क्लाइंब हिम एंड फॉल asleep into his pocket. वो बार बार ये सोचता है कि किस तरह से वो बिल्ली उसके साथ खेला करती थी, उसके ऊपर चढ़ना, उसके पॉकेट में घुस जाना, इस तरह से बिल्ली के साथ बिताए हुए हर वक्त को वो याद करता है कि उसके मेंटली ये सेट हो जाता है कि कैट माइट हैव टोल्ड इन दैट फायर ऑफ द हाउस। सून ऑल केम टू नो दैट ऑथर्स फ्लाइट। लेकिन लेखक की सारी परेशानियों का, सारे गम का, सारे दुख का धीरे धीरे लोगों को पता चल जाता है कि ये आखिर इसका उदास क्यों है। People collected around him to take him to the gymnasium. लोग उसको हमेशा कहीं ना कहीं ले जाते, जिम्नाजियम में ले जाते मन बहलाने के लिए, मतलब उसको उसके थॉट से अलग लाने की कोशिश कर रहे थे। But the author was surprised, so he knew it. The table inside had a collection of school things. There were notebooks, clothes, jeans, tops, sweatshirts, और जो लोग थे वो सब इसको इन चीजों से उबारने के लिए कभी जिम्नाजियम में, कभी कहीं ले जाते। और जब जिम्नाजियम में पहली बार इसको लेकर गए, तो लेखक को बड़ा ही सरप्राइज हुआ। उसने क्या देखा कि टेबल पर इसकी जरूरत की सारी चीजें रखी हुई थी। उसमें था नोटबुक्स, क्लॉथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेटसूट्स, मींस व्हाटएवर रिक्वायर्ड बाय अ बॉय, जो उसकी सारी चीजें के खत्म हो चुकी थी, वो सारी जरूरत की चीजें जिम्नाजियम में टेबल पर रखी हुई थी। He was very shocked and surprised, और वो बहुत इमोशनल भी हो जाता है। He felt great relief as people came to meet him, और उसको इस बात का भी एहसास हो जाता है, रिलीफ मिलता है कि लोग उसको
नजरअंदाज नहीं किए, सबने उसके बारे में सोचा, उसके गम को जाना, उसको मदद की और लोग उसको मिलने आए। They were those who not visited him earlier. He met many friends that day. और ये वही लोग थे जो कभी इससे मिला नहीं करते थे, कभी इसको जानते नहीं थे, लेकिन इसके गम को तो सब, चूंकि ये आग लगने की घटना तो सबको जानकारी हुई, सबने बढ़ चढ़ के योगदान दिया, सबने इसकी मदद की, इसने बहुत सारे दोस्त बनाए। यानी कि अब लगभग जिनको कभी नहीं जानता था, इसके लिए जो नया था, अनजान था, सब इसके मित्र हो गए। A month later, the author was at his house. It was being rebuilt. और लगभग इस तरह से वाक्य बीतते बीतते एक महीना हो गया, वक्त बीता गया, इसके दोबारा उस जगह पर मकान बना। His two friends from school visited him. इसके दो मित्र स्कूल से उससे मिलने भी आए। The fire was responsible to open up all the wonderful people around him. और उसको ये लगा कि ये आग न लगती तो लोग इससे मुलाकात और लोगों से एक अच्छा अपनापन न बनता। ये आग ही वो कारण था कि इसकी बहुत सारे मित्र हो गए, इसको बहुतों ने मदद की। जो ये अकेला असहाय था, सिंगल फील करता था, इसके बहुत सारे फ्रेंड हो गए, दोस्त इसके घर आने लगे मिलने। ये सब किसके कारण हुआ? आग लग जाने के कारण। The fire was responsible for all this happening, wonderful people around him. He realized that his life was getting the same again. और इसको एहसास होने लगा कि अब इसकी जिंदगी पहले जैसे ही नॉर्मल हो गई है। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच ही मिलना जुलना, उठबैठ, एक बॉन्ड अच्छा सा लोगों के बीच इसका बन गया है। Soon a woman came to him. She had a cat with her. तभी अचानक एक दिन एक woman एक बिल्ली के साथ उसके पास आती है। She asked the author if the cat was his. वो woman इस author से पूछती है कि क्या ये बिल्ली तुम्हारी है? The author got the cat from her at once. The cat goes happily. लेकिन जैसे ही उसे नरेटर देखता है, उस बिल्ली को तुरंत ले लेता है। बिल्ली भी उसकी तरफ एक प्यार का इज़हार देते हुए पूरी साउंड निकालती है। The author's friend were hugging him. और सारे दोस्त जो उसके होते हैं सब उसको गले लगा लेते हैं, मिल लेते हैं। As for the cat, it had run away from the fire. और तब जाकर ये भेद खुलता है कि इसकी बिल्ली जलती उस आग में मरी नहीं, बल्कि आग के भय से वो निकल के कहीं भाग गई थी और रास्ता भटक गई थी। और she telephoned to the author's telephone number that was written on his collar. और ये टेलीफोन, चूंकि ऑथर उस बिल्ली को एक टैग लगाया था जिसपे टेलीफोन नंबर था, उसी पर इस महिला ने उसको कॉल कर इन्फॉर्म की थी। The author sat with his friend. और वो जब वहां पहुंचती है बिल्ली लेकर, क्योंकि उसी से उसकी आइडेंटिटी हो जाती है। बिल्ली को एक टैग लगा हुआ था जिससे पता चल जाता है कि बिल्ली किसका बिलोंग होता है, और इस तरह से वो लेडी बिल्ली के ओनर को यानी ऑथर को तक पहुंच जाती है। द ऑथर साइड विद हिज फ्रेंड, द कैट कर्ल्ड अप इन हिज लैप। लेखक अपने दोस्तों के साथ वहां बैठ जाता है, बिल्ली भी एकदम कर्ल्ड अप हो जाती है उसके गोद में। द फीलिंग ऑफ द लॉस एंड द सैड इंसिडेंट हैड वैनिश्ड। उसका जो भी खो गया था, यानी कि घर का आग लगने के कारण जो उसके लॉस और नुकसान हुए, सब कुछ उसके दिमाग से निकल जाता है, वैनिश हो जाता है, क्योंकि उसके जो लॉस, उसके जो सैड मोमेंट थे, इन फ्रेंड्स और बिल्ली के वापस मिल जाने से और खुशी बढ़ जाती है उसकी। He felt gratitude for his life and his new friends. और उसको अपने लाइफ और अपने नए मित्रों से बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता है, आभार फील करता है, हैप्पी फील करता है, उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता है। He also felt it for the kindness of the stranger and pull of his cat. और वो इन चीजों को भी आभार दर्शाता है उस महिला की जो उसकी लेखक की, नरेटर की कोई बिल्ली वापस आती है, उसका भी धन्यवाद। यहाँ तक कि बिल्ली के साथ भी बिल्ली उसको मिल जाता है और इस तरह से उसको सारी की सारी खोई हुई खुशियां वापस आ जाती है। So what you have understood, the understanding of this is कि मकान मकान होता है, घर घर होता है। मकान और घर में क्या अंतर है? मकान ईंटे, गिट्टी, बालू, सीमेंट का बना हुआ, राइट? लेकिन वही मकान घर कब बनता है? जब वहां लोग रहते हैं एक दूसरे से मेल भाव से, प्यार से, अपनापन से। और लेखक को जब मकान जल जाता है और जब वापस वहां रिबिल्ड होता है तो वो लाख माह नया मकान बन जाता है और रह रहा होता है, लेकिन उसकी कमियां उसको करती रहती है, जो उसको फुलफिल कर देता है। उसके दोस्त जो कभी उसको बात नहीं करते, उससे मिलने नहीं आते थे, उसके ढेर सारे दोस्त हो जाते हैं। उसकी बिल्ली जो खो गई होती है, जिसको फील करता है कि जल गया होगा, वो भी उससे मिल जाती है। और इस तरह से उसका जो हाउस वहां कहीं में प्रॉपर एक होम बन जाता है, बिकॉज ही फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स लेड अ वेरी हैप्पी एंड वंडरफुल लाइफ। That's all, the chapter done. So students, listen to the video, go through the chapter, go through the notes and do the exercise. Thank you.